हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन 19 लाख करोड़ रुपए से घटकर 9 लाख करोड़ रह गई है। यानी एक हफ्ते के भीतर कंपनी को लगभग 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं इसके मार्केट शेयर की बात करें तो ये लगभग 60% तक नीचे गिरे हैं। ऐसा कहा गया है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने पूरी उम्र में जितनी कमाई की है उससे कहीं ज़्यादा अडानी ग्रुप एक हफ्ते के भीतर खो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस अडानी ग्रुप का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उसे एक छोटी सी कंपनी ने कैसे हिला दिया है। क्या है सच्चाई इस 5-6 लोगों से बनी इस कंपनी की? इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग कैसे पड़ा और इसको बनाने के पीछे क्या मकसद था? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 1937 में जर्मनी में एक एयरस्पेस में आग लग जाती है। इस एयरस्पेस का नाम हिंडनबर्ग था। इसमें 35 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें आग लगने का मुख्य कारण इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का होना था। इस हादसे को मैन मेड हादसा कहा जाता है क्योंकि ये रोका जा सकता था। ये इंसान की गलती की वजह से हुआ था। ये इतिहास के बड़े हादसों में से एक हादसा माना जाता है। नेथन एंडरसन एक इजरायली नागरिक है जो किसी समय में एम्बुलेंस चलाता था। 2017 में इसी हादसे के नाम पर एंडरसन ने एक रिसर्च कंपनी की नींव रखी जिसका नाम हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी रखा गया। उसका मानना था कि जैसे हिंडनबर्ग हादसे को रोका जा सकता था, वो एक मैन मेड हादसा था, उसी प्रकार हमारी कंपनी दुनिया में अलग अलग जगह हो रहे फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने का काम करेगी। इस कंपनी को खोलने से पहले नेथन ने हैरी मार्को पोलो के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश किया था, जिसे पोंजी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कंपनी न केवल बड़े बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश करती है बल्कि एक मोटा पैसा भी कमाती है। ये कंपनी स्टेप वाइज अपने टास्क को अचीव करती है। जानेंगे वो 3 स्टेप जिसकी वजह से ये कंपनी अपने अंजाम तक पहुँचती है। स्टेप फर्स्ट में आता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले ये अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करती है। किसी भी ये आइडेंटिफिकेशन किसी भी रिपोर्ट, रिसर्च पेपर या न्यूज़पेपर से हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जब हिंडनबर्ग ने निकोला कंपनी को आइडेंटिफाई किया था तब उन्हें ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से पता किया था। स्टेप 2 डीप रिसर्च। इसके बाद ये गहन रिसर्च करती है। जब निकोला कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक ट्रक को सुपरफास्ट स्पीड से चलते हुए शो किया तो हिंडनबर्ग ने यह क्लेम किया कि असल में उस ट्रक की उतनी हाई स्पीड थी ही नहीं। कंपनी ने इस ट्रक को एक हिल रोड से फ्रीली नीचे छोड़कर उसे हाई स्पीड होने का झूठा दावा किया था। इनफैक्ट आगे चलकर निकोला ने इसे एक्सेप्ट किया और इसके लिए $125 मिलियन का फाइन तक भरना पड़ा। इस केस में हिंडनबर्ग का रिसर्च एक्यूरेट निकला। और अब आता है फाइनल स्टेप, इस पूरे प्लान का मेन मकसद यानी शॉर्ट सेलिंग। सपोज किसी कंपनी के शेयर प्राइस 1000 रुपये के हैं। शॉर्ट सेलर मिस्टर ए किसी शेयर ब्रोकर से जाकर उस कंपनी के 100 शेयर उधार ले लेता है। ध्यान रहे, वो शेयर खरीद नहीं रहा और ये शेयर उसको एक प्री डिसाइडेड डेट पर लौटाने होते हैं, चाहे शेयर का दाम घटे या बढ़े। मिस्टर ए इन शेयर को मार्केट में 1 लाख रुपए में बेच देता है और उस फिक्स डेट पर जैसे ही शेयर का प्राइस गिरता है, सपोज अब शेयर का प्राइस 500 रुपये का हो गया तो 100 शेयर 50,000 रुपये के तो ब्रोकर को लौटा देता है। इसमें उसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देना होता है। इससे शॉर्ट सेलर का 50,000 रुपये का मुनाफा हुआ। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये डील करोड़ों में होती है। हिंडनबर्ग एग्जैक्टली यही करती है। किसी कंपनी का पहले फ्रॉड होने का रिसर्च करती है, उसके बाद खुद उसके शेयर नीचे गिरवाकर शॉर्ट सेलिंग करती है, जिससे हिंडनबर्ग को अरबों रुपए का फ़ायदा होता है। अडानी ग्रुप के मामले में हिंडनबर्ग ने अपने एलिगेशन में सबसे पहले फेमस जर्नलिस्ट सुचेता दलाल का ट्वीट कोट आइडेंटिफाई किया, जिसमें उसने सेबी से ये सवाल किया था कि उनकी नज़र अडानी ग्रुप कंपनी के अचानक बढ़ते हुए स्टॉक प्राइस पर क्यों नहीं जाती।
ये वही सुचेता दलाल है जिसने 1992 में स्टॉक मार्केट को एक्सपोज किया था, जिससे हर्षद मेहता द्वारा चलाया गया था। और फिर इसके बाद हिंडनबर्ग ने सेबी की एक रिपोर्ट को रेफ़र किया जिसमें क्लियर मेंशन था कि अडानी ग्रुप को स्टॉक को बढ़ाने में सबसे पहले हेल्प हर्षद मेहता के करीबी दोस्त केतन पारिख ने की थी। केतन पारिख लंदन से बैठे बैठे ये कर रहा था। जस्ट टू रिमाइंड यू, ये वही पारिख है जो साल 2001 में स्टॉक मार्केट क्रैश का मास्टरमाइंड था। उसके बाद उसे इंडियन स्टॉक मार्केट से 14 सालों के लिए बैन कर दिया था। हिंडनबर्ग का दावा था कि केतन इलीगली आज भी अडानी ग्रुप के प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहा है। इसके बाद उन्होंने सेबी में आरटीआई फाइल किया। ये आरटीआई इंडियन अननोन सोर्स द्वारा फाइल करवाया गया था। हिंडनबर्ग ने 2 साल तक स्टडी करके सभी वेबसाइट्स डॉक्यूमेंट को डीप एनालिसिस किया और खुद कंपनी के एक्स सीनियर एग्जीक्यूटिव से एविडेंस कलेक्ट किए। सारे प्रूफ इकट्ठे करने के बाद हिंडनबर्ग का नेक्स्ट स्टेप होता है प्रॉफिट मेकिंग। हिंडनबर्ग ने कुछ समय पहले इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। अडानी ग्रुप ने नवंबर में अनाउंस किया था कि वो 27 से 31 जनवरी के बीच 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ यानी नए शेयर मार्केट में रिलीज करेंगे, लेकिन उसके एग्जैक्टली 4 दिन पहले हिंडनबर्ग ने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। अब ये अडानी पर ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। यानी जहां एक तरफ मार्केट तेज़ी से क्रैश करने लगी, वहीं हिंडनबर्ग ने अपनी शॉर्ट सेलिंग टेक्निक यूज़ करके रातों रात करोड़ों का प्रॉफिट कमाया। तो ये थी हिंडनबर्ग द्वारा अडानी पर रिसर्च की पूरी कहानी।